नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस अब आने वाली है और राम जी आने वाले हैं। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान श्री राम विराजमान हो जाएंगे। सदियों का जो सपना था साधु संतों का, कारसेवकों के बलिदान का, वो पूरा हो जाएगा। और इस वक्त नई अयोध्या जिस तरीके से बनकर तैयार हुई है उसके लिए एक नया गाना भी पिछले दिनों खूब वायरल हुआ है। इस वक्त यूट्यूब पर 38 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और लगातार ये गाना चल रहा है। मेरी सुबह की शुरुआत उसी गाने से आजकल होती है। गाना है राम आएंगे, और राम आएंगे गाने वाली गायिका भी हमारे सामने हैं, स्वाति मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, सवाल जवाब करें। ये राममय इंटरव्यू मैंने नाम दिया है कि पूरी तरीके से स्वाति मिश्रा का राममय इंटरव्यू है। पहला सवाल मेरा यही, उसके बाद आऊंगा आपके परिवेश, आपके गांव देहात घर की बातें करेंगे। राम आएंगे जी कब सोचा लिखने का, या कब सोचा गाने का, और किस तरीके से इसको आपने, मतलब क्या सोचा था कि इतना वायरल हो जाएगा कि आज सब कोई राम आएंगे ही गा रहे हैं? जी, एक्चुअली यही सबसे बड़ी बात है। इस गाने को गाने के पीछे कोई सोच नहीं थी। बस मुझे भगवान में बहुत ज्यादा लगाव है भगवान से, तो मैं ऐसे ही अपने भक्ति चैनल पे गाने बना के डालती रहती हूँ। भक्ति चैनल से मुझे कोई ऐसे खास कुछ लालच नहीं होता हम्म। है। टू बी ऑनेस्ट, एज एन आर्टिस्ट मैं बता रही हूँ, बाकी चैनल से होते हैं लालच, कमर्शियली अच्छा व्यूज जाए, उस पे लाइक्स आए, लेकिन भक्ति चैनल से ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती है। शायद इसीलिए भगवान इतने ज्यादा मेहरबान होके आए हैं मेरी लाइफ में। हम्म। तो राम आएंगे के साथ ही शुरुआत हो जाए दो लाइन तो बहुत अच्छा होगा। जी जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल स्वाति जी, राम आने की पूरी तैयारी है। अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। लेकिन सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि मैं लगातार कहीं भी देख रहा हूं तो यही सर्च किया जा रहा है कि राम आएंगे गाया किसने, और फिर स्वाति मिश्रा नाम आ रहा है, तो स्वाति मिश्रा हैं कहाँ से, सब ये जानना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं कहाँ से आ रही हैं, अभी तक लाइफ में किस तरीके से यहाँ तक पहुंची हैं आप। जी, मैं हूँ बिहार से, छपरा बिहार से हूँ, गांव से हूँ। और मेरी ये जर्नी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। 5 साल से मैं यूट्यूब कर रही हूँ। उसके पहले 3 साल पहले से मैं सीख रही थी, तो कुल मिलाकर मुझे 8 साल पहले मैंने सीखना शुरू किया था, और 5 साल से मैं यूट्यूब कर रही हूँ। और गाने की जो शौक कहें, पैशन कहें, एम्बिशन कहें, वो सब मेरे अंदर बचपन से ही है। जब इंसान को जब ठीक से शायद बोलने भी नहीं आता होगा, तब से ही मैं गाने सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ और बोलती हूँ। मुझे बोलती थी घर पे कि मुझे यही बनना है, हम्म। गाने वाला ही बनना है। तो गाने, मुझे लगता है कि संगीत ने मुझे चुना है, मैंने संगीत को नहीं चुना है। तो जर्नी मेरी बहुत ही खूबसूरत रही है। हम्म। आपने बिहार का जिक्र किया। भगवान श्री राम का एक खास रिश्ता रहा है, और उस जी खास रिश्ते बिहार और अयोध्या का जो रहा है, मैं चाहूंगा उस पर भी अगर आप कुछ सुना पाए तो। जी जरूर मैं सुनाऊंगी। राम बिल्कुल। जी से हम बिहार वासियों का आ, दामाद के रूप में पूजे जाते हैं हमारे बिहार में, तो उनसे अलग एक रिश्ता है आराध्य के अलावा। हम्म। हो आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया। बिल्कुल। आप लगातार देखिए भक्ति गाने आप गा ही रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने इंस्टाग्राम पे आपको जितना सुना, यूट्यूब पर आपको मतलब जितना सुना, आप बिहार के जो एक असली गाने होते हैं आप उसे भी प्रमोट करती हैं, लगातार वो गाती हैं आप अपने कंसर्ट में, अपने स्टेज शोज पर। एक बिहार में वो गाना है जी जो कि
किस तरीके का है, एक किस भावना से, किस नजरिए से देखा जाता है। आपने ये ठाना है कि इसी लाइन पर चलना है और बिहार का जो असली गाना है, जो असली भाषा है, वही हमको लोगों तक पहुंचानी है, दुनिया तक पहुंचानी है। जी बिल्कुल, जब भी मैं सुनती हूँ ऐसे गाने और ऐसे गानों से बिहार बिहार की पहचान होती है। बहुत दुख होता है कि मैं जिस सिटी से आती हूँ, जिस जगह से आती हूँ, जिस स्टेट से, हम्म। वहाँ इतना प्यारा हमारा लैंग्वेज है, इतना हम्म। खूबसूरत लैंग्वेज है भोजपुरी, हम्म। जितना मीठा आई थिंक अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं है। और उस हम्म। लैंग्वेज के साथ अश्लीलता को ऐसे जोड़ दिया गया है कि उसको अलग करना मुश्किल है। हम्म। भोजपुरी सुनते ही लोगों के मन में अश्लीलता ही आती है। तो ये चीज देख के मुझे इतना दुख होता है कि मैं हम्म। भोजपुरी नहीं गाती थी इन्हीं हम्म। सब चीजों की वजह से। उन्होंने मुझे भी हमारी भोजपुरी और भोजपुरी के गाने सब कितने प्यारे होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था। जब बड़ी हुई, थोड़ा रिसर्च किया, शारदा जी को सुना, और जितने भी हमारे भोजपुरी के ओल्ड सॉन्ग्स हैं, जेम्स है हमारे भोजपुरी में, वो सुने, तो मुझे लगा कि भोजपुरी इतना बेहतरीन म्यूजिक है भोजपुरी का, आगे क्यों नहीं आता है। हम्म। बस ऐसे गाने क्यों बनते हैं जो चटक, और ऐसे लोग सुन के जज कर लेते हैं बिहार को। फिर हम्म। मैंने सोचा नहीं, मैं भोजपुरी के वैसे गाने बनाऊंगी कि लोग सुनेंगे भी, और जिनको नहीं समझ में आएगा भोजपुरी वो भी सुनेंगे। बिल्कुल। स्वाति मिश्रा, अपने राम को किस तरीके से देखती हैं? राम जी को मैं आराध्य तो है ही वो हमारे। राम जी को मैं अपना दोस्त कह सकते हैं, वैसे देखती हूँ राम जी को। मैं सुबह से लेकर शाम तक मन में जो बातें होती हैं मैं राम जी से करती हूँ। जो भी दिन का खराब पार्ट, अच्छा पार्ट, सब मैं राम जी से करती हूँ। तो एक राम जी से एक दोस्ती का भी रिश्ता है कि आप सब कुछ उनको बता रहे हो, उनको बताने से मन को बहुत शांति मिलती है। हम्म। और ऐसा लगता है कि बताने के बाद भगवान उसको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। हम्म। तो भगवान हर तरीके से हमारे लाइफ में, हर तरीके से इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। आप सफ़र करती होंगी, यहाँ से वहाँ जाना होता होगा आपको। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सुनती होंगी, राम आएंगे, कहीं से गुजरती होंगी। लोग इतना शायद ना पहचान पाते हो कि हाँ, इन्होंने ही गाया है। लेकिन उस वक्त मन में एक खुशी जो आती है, वो किस तरीके से, मतलब आप डिफाइन करना चाहेंगी कि हाँ, एक कोई अनजान बहुत सुन रहा है और मेरा गाना है? बहुत खुशी मिलती है। मतलब मैं क्या बताऊं, पिछले 1.5 महीने से मेरी लाइफ ऐसी बदली है। हम्म। कहीं भी जा रही हूँ, अरे आप राम आएंगे वाली स्वाति मिश्रा है ना, आप राम आएंगे वाली स्वाति मिश्रा है ना। सब मुझे एक्चुअली पहचान रहे हैं। हम्म। और मेरी जिंदगी बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीमी दुनिया में हूँ। किसी रोज सुबह की उठती हूँ, मैं रोज सुबह सोती हूँ ये सोच के कि चलो आम दिन की तरह सोएं, और हम्म। जब उठती हूँ और जब इंस्टाग्राम खोलती हूँ, वहां पे बाढ़ होते हैं लोगों के मैसेजेस के, लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के, मैसेजेस के। और इन रियल लाइफ जब मैं रोड पे चल रही हूँ, ऐसे मतलब रोड पे हर दूसरी नजर मुझे पहचान रही है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक अच्छा पल जी रही हूँ अपने लाइफ का। बिल्कुल। राम आएंगे के बाद, राम आएंगे के पहले की अलग अलग जिंदगी आपकी आपने बताई, दिख रही है। राम आएंगे के बाद आपको, मतलब मैं देख रहा हूं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, बड़े बड़े नेता हों, सब उस गाने को मतलब अपनी रील्स में डाल रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स की रील्स में डाल रहे हैं, शॉर्ट्स में डाल रहे हैं। अभी तक यूपी से, अयोध्या से आपके लिए सीएम योगी की तरफ से कोई निमंत्रण, कुछ मिलने उलने का कुछ आया आपके लिए? जी अभी तक तो नहीं आया है। 22 हम्म। के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हो, एक भी लाइन, एक भी धुन कुछ गुनगुनाने को मिल जाए राम जी के चरणों में, तो बस भाग्य मेरा खुल जाए इस टाइम पे बस। हम्म। अ, जी इंतजार में हूँ इसके। बिल्कुल। किस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से 2019 में जब सुप्रीम फैसला आया और फिर उसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके कार्यकाल में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, हम लोगों ने बचपन से देखा है कि राम मंदिर के लिए किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी गई। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, प्रतापगढ़ जी से, तो हम लोगों ने शुरुआत से ही देखा। अब एक सुकून मिलता है कि हाँ, मंदिर बनकर तैयार हो गया और उस वक्त स्वाति मिश्रा का गाना धूम मचा रहा है। पता नहीं क्या कनेक्शन है, ये किस तरीके से तारे जुड़ी हैं। ऐसे टाइम पे मेरा गाना वायरल हो गया, ऐसे टाइम पे लोगों ने उस गाने को पसंद करना शुरू कर दिया कि एक तो ये मुझे दिवाली लग भी रहा है कि थी, दिवाली भगवान पे राम इतने ने लोग। खुद तय किया, ये सिचुएशन के वक्त हो खुद तय सकता किया। है, हम्म। हो सकता है राम जी ने ही चूज किया हो। इतने टाइम से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, इस तरीके की वायरल कभी नहीं हुई थी। हम्म। और हो सकता है इस टाइम पे राम जी ने ही चूज किया है मुझे इस तरीके का जिंदगी अब देना। चलिए, मैं ये चाहूँगा कि भगवान राम का जब जिक्र हो रहा है
तो मैं हमेशा से, हमारे धर्म में यही है, हमेशा से पत्नियों का नाम पहले, प्रेमिकाओं का नाम पहले आता रहा है, सिया राम। अगर आप माता सीता के लिए कुछ गाना चाहें, अगर गा सकें तो, और फिर क्योंकि दर्शक जरूर ये पूछेंगे कि भगवान राम के लिए तो बहुत कुछ है, माता सीता के लिए स्वाति मिश्रा क्या कहेंगे? जी, माता सीता के लिए मुझे एक गीत दिमाग में भी आ रहा है, आपने कहा तो। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। अब आगे क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है? मुंबई भी जाने का कोई प्लान? मैं मुंबई में ही रहती हूँ, अच्छा, मुंबई में से ही ही। सारे गाने रिलीज अच्छा। करती हूँ जी। तो मुंबई में अभी जी, आगे क्या मुंबई में कुछ रहती हूँ और करने का प्लान? बड़े, क्योंकि अब तो स्वाति मिश्रा सब जान रहे हैं। जी हम्म। जी, मैं अपने चैनल पर भी अच्छे अच्छे अब काम आगे लेके आऊंगी, और राम जी के लिए एक गाना, राम जी के आगमन पे एक गाना तैयार हो चुका है। 1 जनवरी को मेरा गाना रिलीज होगा और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये गीत भी बहुत पसंद आएगा, राम जी बिल्कुल के पसंद आगमन के आएगा, लिए मुझे लगता स्पेशली है। मैंने लिखा है। हम्म। जी तो स्वाति मिश्रा, आपका वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे आपके जो आगे के कार्यक्रम हैं, जो इवेंट्स हैं, जो गाने हैं, वो इसी तरीके से धूम मचाएं। और जिस तरीके से हमने बात की कि प्रभु श्री राम ने ही ये वक्त चुना, राम आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, और फिर स्वाति मिश्रा को आज पूरा देश जान रहा है। अब आपके अगले गाने आएंगे तो निश्चित तौर से आपसे रूबरू हुआ जाएगा। आपका अभी एनएफ न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मुझे बुलाने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।